आज भी वहाँ बच्चे ऐसे पैदा होते हैं, किसी की आंख नहीं है, किसी का कान नहीं है, किसी की आंख माथे पे लगी हुई है, किसी की टांग यहाँ लगी हुई है और किसी की बाजू जो है टांग की जगह लगी हुई है। अलग अलग डेफॉर्मिटी के साथ, अलग अलग अपंगताओं के साथ बच्चे आज भी वहाँ पैदा होते हैं। तो ये जो क्रूर चेहरा है साम्राज्यवाद का, हम इसको भूल जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, पिछले कई महीनों से कोरोना वायरस को लेकर एक खास तरह का प्रचार किया जा रहा है, एक खास तरह की खबरें फैलाई जा रही है, एक खास तरह का माहौल बनाया जा रहा है, डर का माहौल। इतना डरा दिया गया है लोगों को, इस तरह की जानकारियां दी जा रही हैं न्यूज चैनल की तरफ से, इस तरह से पेश किया जाता है सारे मामले को कि हर किसी को लगता है कि मैं मौत के दरवाजे पे खड़ा हूं, पता नहीं कब वो दरवाजा खुलेगा और मुझे मौत जो है अपने अंदर खींच लेगी। हर किसी को ऐसा लगता है कि शायद मैं अगला शिकार होऊंगा कोरोना का, अगली मौत पता नहीं मेरे मोहल्ले से, मेरे घर से या किसी मेरे आसपास के लोगों की हो जाए, या उसमें मैं भी शामिल हो सकता हूं। डॉक्टर विष्णुभाई चौधरी जी ने पहले दिन से ही ये बोल दिया था कि ये एक साधारण वायरस है। इस जैसा कोरोना वायरस की फैमिली के वायरस पहले भी मौजूद हैं, बहुत बार वो हमारे शरीर में दाखिल हो चुके हैं, कई बार तो हमें पता ही नहीं चलता, कई बार हमें साधारण खांसी फ्लू, साधारण सिम्टम आते हैं, हमारी बॉडी लड़ती है, मार देती है, बाहर फेंक देती है। ये सारी बातें डॉक्टर विष्णुभाई चौधरी जी और उनके जो फॉलोअर समर्थक हैं उनके द्वारा लगातार लोगों में प्रचारी जा रही है, इस मकसद से कि लोगों के अंदर से डर निकाला जा सके, लोगों को जागृत किया जा सके कि ये जो डर का माहौल बनाया जा रहा है इसके पीछे कोई खास मकसद है। कोरोना वायरस इतना खतरनाक नहीं है जितना बताया जा रहा है। कोरोना वायरस के बारे में जो है वो बताया नहीं जा रहा, और जो बताया जा रहा है वो है नहीं है। तो फिर लोगों के सवाल आने शुरू हुए, देखो जी इटली में इतनी मौतें हो गई, अमेरिका में इतनी मौतें हो रही हैं, हमारे भारत में इतने केस बढ़ रहे हैं। फिर मामला उठा कि किट गलत पॉजिटिव बता रही है, फॉल्स पॉजिटिव बता रही है। इस किट के बारे में डॉक्टर साहब ने पहले बोला कि ये किट एक्चुअली रिसर्च पर्पज़ के लिए है, डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए है ही नहीं। उसके बाद आपने देखा होगा पिछले दिनों एक न्यूज़ आई कि तंजानिया के प्रेसिडेंट ने ये मतलब भंडाफोड़ किया इस बात का, इस किट का, कि उन्होंने पपीते का सैंपल, बकरी के सैंपल, ऐसे कुछ फलों के सैंपल दिए जिनको इस किट ने कोरोना पॉजिटिव बता दिया। तो ये सब चीज़ें नंगी हो रही हैं, ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं, एक्सपोज हो रही हैं, और धीरे धीरे ये साबित हो रहा है कि जो शुरू से डॉक्टर विष्णुभाई चौधरी बोल रहे थे वही सच है। लेकिन इसके बावजूद फिर भी बहुत सारे लोग हैं, वो पढ़े लिखे लोग, जो समझदार लोग हैं, उनका सवाल है ऐसे कैसे यार, ऐसे कैसे अमेरिका की सरकार अपने देश के लोगों को मरने दे रही है। हम तो ये समझते हैं कि वहाँ के लोगों को बहुत चिंता होती है, वहाँ की सरकार को अपने लोगों की, अपने सिटीजन्स की बहुत चिंता है, ऐसे कैसे वो मरने दे रहे हैं। इटली में तो हेल्थ में सुविधाओं के मामले में वो इतना आगे है, वहाँ इतनी मौतें कैसे हो गई। ये सारी कॉन्स्पिरेसी समझने में हमें दिक्कत हो रही। हमें ऐसा लगता है कि कोई सरकार अपने देश के लोगों को मरने के लिए कैसे कोई ऐसा काम कर सकती है जिसकी वजह से उसके देश के लोग मरें। यह दुनिया का कोई अदारा, दुनिया की कोई संस्था या दुनिया का कोई देश ऐसा कैसे कर सकता है कि वो बाकी दुनिया के लोगों को मरने के लिए मजबूर कर दे। तो ये सारे के सारे सवाल इस वजह से खड़े होते हैं क्योंकि हम लोग
भूल बहुत जल्दी जाते हैं। हम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। हम लोग भूल गए पूंजीवादी जो समाज है, पूंजीवाद है जो, उसका करैक्टर क्या है, या साम्राज्यवाद है जो, वो किस तरह से क्या क्या कर सकता है, इन बातों को हम भूल जाते हैं। इसीलिए आज ये सवाल हमारे सामने खड़े हैं और हमें इनका जवाब समझ में नहीं है। हम लोग भूल गए कि 6 अगस्त 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने हिरोशिमा, जापान के एक शहर के ऊपर एक एटम बम फेंका था, जिसमें लगभग 1,29,000 लोग मरे। मैं अभी गूगल से आंकड़े इकट्ठे कर रहा था तो कोई अलग अलग तरह के आंकड़े हैं। इन मौतों की संख्या अलग अलग जगह अलग अलग लिखी हुई है, तो इसमें ये वेरिएशन हो सकती है। किसी को ये लग सकता है कि इतने नहीं, कम मरे हैं तो ज़्यादा मरे हो सकते हैं। तो ये आंकड़े मैंने गूगल से ही निकाले। 9 अगस्त को 3 दिन बाद ही 1945 में नागासाकी, एक दूसरा शहर है जो जापान का, वहां पे वो बम फेंका गया, एटम बम जिसको बोलते हैं, परमाणु बम फेंका गया, जिसकी वजह से जो ढूंढे हैं मैंने आंकड़े कि 1,50,000 लोग जो हिरोशिमा में और 75,000 के करीब लोग जो है नागासाकी में मरे। एक ही रात में सैकड़ों लोग, लाखों लोग, एक बम फेंका गया और लाखों लोग मौके पे ही मौत की नींद सुला दिए गए। और उन बमों के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, उनके बाद जो रेडिएशन की वजह से लोगों का जो हश्र हुआ, उनकी आने वाली कितनी पुश्तों तक उनके बच्चे जो हैं वो डेफॉर्मिटी के साथ पैदा होते रहे, अपंग पैदा होते रहे। ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ये सब चीज़ें आपको पता है, नॉलेज है आपको। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूं, यही बस नहीं, सन 1961 से 1971 तक वियतनाम के साथ जो जंग थी अमेरिका की, उस जंग में अमेरिका ने वियतनाम के जंगलों को तबाह करने के लिए कुछ हर्बिसाइड का स्प्रे किया उनके जंगलों पर। उन हर्बिसाइड में एक अलग अलग तरह के ड्रम थे जिनमें वो भरा हुआ था केमिकल, उनको इस्तेमाल किया गया। उनमें एक कलर था, कई रंग के थे, एक रंग था ऑरेंज। आप गूगल पे जाएंगे, एजेंट ऑरेंज करके लिखेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो वो जो हर्बिसाइड स्प्रे किया गया उन जंगलों को तबाह करने के लिए, जहां वो वियतनाम के लोग हमला करते थे, छुप जाते थे, बहुत लंबा समय गुरीला युद्ध लड़ा वियतनाम के लोगों ने। तो उसके आंकड़े जो है कि 4 लाख के करीब लोग उसके असर से, जो एजेंट ऑरेंज था उसमें एक केमिकल था डायोक्सिन, उस केमिकल के जो प्रभाव से 4 लाख के करीब लोगों की मौत हुई। और आज भी वहाँ बच्चे ऐसे पैदा होते हैं, किसी की आंख नहीं है, किसी का कान नहीं है, किसी की आंख माथे पे लगी हुई है, किसी की टांग यहाँ लगी हुई है और किसी की बाजू जो है टांग की जगह लगी हुई है। अलग अलग डेफॉर्मिटी के साथ, अलग अलग अपंगताओं के साथ बच्चे आज भी वहाँ पैदा हुए। तो ये जो क्रूर चेहरा है साम्राज्यवाद का, हम इसको भूल जाते हैं। इसीलिए आज ये सवाल खड़े होते हैं कि ऐसे कैसे लोगों को मरने के लिए मजबूर किया जा सकता है। ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई देश या WHO जैसी कोई संस्था, जो चाइना या अमेरिका जैसा देश है, पूरी दुनिया में एक दहशत का माहौल फैलाए और ऐसी किटों को इस्तेमाल के लिए दिया जाए जो फॉल्स पॉजिटिव बताती हैं, जिनका कोई आधार ही नहीं है। किसको वो पॉजिटिव बोल देगी, किसको नेगेटिव बोल देगी, कोई प्रमाण ही नहीं है। और फिर ऐसी दवाएं उन मरीजों को दी जाएं जिनसे वो बचने की बजाय वो मरना शुरू कर दें, मरने लग जाएं। ये सारी चीज़ों पे विश्वास हमें इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि हम पुरानी घटनाओं को भूल जाते हैं।
हमें ये याद रखना होगा कि पूंजीवाद जो है केवल पूंजी बढ़ाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। अपने मुनाफे की दौड़ में वो इंसानों को बुरी तरह से कुचल सकता है, मार सकता है, वो एटम बम गिरा सकता है, वो डायऑक्सिन जैसे केमिकलों का स्प्रे कर सकता है, वो कोरोना जैसे वायरस फैला सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं ये समझाने में आपको कामयाब हुआ हो सकता हूं कि जिन लोगों को समझ नहीं आ रही ये खेल जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा, उन लोगों को हिरोशिमा नागासाकी को याद कर लेना चाहिए। उन लोगों को वियतनाम का जो एजेंट ऑरेंज है उसको याद कर लेना चाहिए और ये भूलना नहीं चाहिए कि साम्राज्यवाद जो है, जो दूसरे देशों को अपनी बस्ती बनाकर, अपना गुलाम बनाकर लगातार लूटना चाहता है, वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए हमें हैरान नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें सजग होना चाहिए, हमें अवेयर होना चाहिए, हमें जागृत होना चाहिए कि ये जो दरिंदगी है साम्राज्यवाद की, इसके खिलाफ लड़ा कैसे जाए, इसके सामने खड़ा कैसे जाए, कैसे हम एकजुट होकर इस सारे जो लोगों के मौतों की वजह बनते हैं, जो लोगों का शिकार करते हैं, जो लोगों की लाशों के ऊपर खड़े होकर व्यापार करते हैं, इन लोगों का मुकाबला कैसे किया जाए, इन लोगों के साथ टक्कर कैसे ली जाए, ये सोचने की बारी है। अब ये सोचना हमारा कर्तव्य बनता है कि हम लोगों को जागृत करें, इन सारी चीज़ों के बारे में बताएं और लोगों को ऑर्गेनाइज करें और इस सारे षड्यंत्र के खिलाफ खड़ा होने के लिए प्रेरित करें। आप सबका बहुत धन्यवाद। मैं जानकारी देना चाहता हूं कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप लगातार उसमें लोग बढ़ रहे हैं। आप भी अगर डॉक्टर विष्णुप्रिया चौधरी जी की इस मुहिम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। 9256213157 92562113 मेरा मोबाइल नंबर है। आप इस नंबर पे टेलीग्राम पे एक मैसेज कर सकते हैं कि मैं इस ग्रुप में जुड़ना चाहता हूं, तो मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। हम 1-2 दिन छोड़कर 10 से 12 सुबह 2 घंटे उस ग्रुप में चर्चा करते हैं। आज भी हमने चर्चा की, बहुत से दोस्तों ने बहुत अच्छे सुझाव दिए। अगर आप भी इस मुहिम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप इस ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। बहुत जल्द हम एक संगठन बनाने के बारे में सोच रहे हैं, तो जुड़े रहिए। हम आपको जो लेटेस्ट जानकारी होगी देते रहेंगे और आप मेरे इस चैनल लाइफ विदाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ आपको सेहत से संबंधित अलग अलग तरह की जानकारियाँ मौजूद हैं। आप पिछले पुराने वीडियोस देख सकते हैं, नए वीडियोस जब भी अपलोड होंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।